दुनिया भर में वेबसाइट पर हैकिंग और माली फ्रॉड में मदद देने वाले टूल्स बेचने वाले पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ अमरीकी और डच हुकाम की कार्रवाई। 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक पाकिस्तान से चलने वाले क्राइम वेबसाइट्स और उनके सर्वर्स जब्त कर लिए गए। गैर कानूनी टूल्स बेचने वाले गिरोह के जेरे इंतजाम चलने वाले ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को निशाना बनाया गया है। ये नेटवर्क 2020 से सरगर्म था और अमरीकी शहरियों को निशाना बनाकर $30 लाख से ज़ायद का नुकसान पहुंचा चुका था। ये वेबसाइट्स फिनिशिंग किट और ईमेल एक्सट्रैक्टर्स जैसे हैकिंग टूल्स फरोख्त कर रही थी और इस तरह के टूल्स के इस्तेमाल के लिए हिदायत पर मबनी वीडियोस भी अपलोड कर रखी थी। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने जनवरी के दौरान 872 अरब रुपए के रिकॉर्ड महसूलात जमा किए, जो गुज़श्ता साल जनवरी के मुकाबले में 29% ज़्यादा हैं। फिर भी जनवरी में महसूलात का टारगेट 956 अरब रुपए हासिल ना हो सका और 84 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। FBR ने ज़राए के मुताबिक माली साल के पहले 7 माह में टैक्स वसूली में मजमूई तौर पर 468 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपये का इजाफा, फी लीटर नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि मुल्क में महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाने वालों पर सख्ती मत करें। पंजाब हुकूमत PTI को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रही। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती, PTI पर चढ़ाई चढ़ दौड़ती है। DG खान के थाना वाकी जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। हमले में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस टीमों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। झंगी चेक पोस्ट तोसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके में वाक़ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कुरानदाजी के जरिए पहले फेज़ में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी आएगी और काश्तकार खुशहाल होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में जनवरी के दौरान बारिशें खुश्क। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में साइबेरियन हवाएं चलने के बायस कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, पुशीन, किला अब्दुल्ला, मस्तोंग और बोलान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड। आज़ाद कश्मीर में 8 मकाम समेत ज़ीरी इलाकों में रात से बारिश जारी। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में जनवरी के दौरान बारिशें मामूल से बहुत कम होने की वजह से खुश्क साली। इस्लामाबाद में रवा साल का जनवरी खुश्क तरीन रहा। मौसमियाती तब्दीली के बायस मुल्क भर में मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। जनवरी में इस्लामाबाद में सिर्फ 3 मिलीमीटर बारिश हुई। मुल्क भर में कम बारिशों के बायस खुश्क साली का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की टीम में वापसी। अब्दुल्ला शफीक, इरफान नियाजी और सुफियान मुकीम ड्रॉप। साइम अयूब को अनफिट होने की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया। सेलेक्टर असद शफीक के मुताबिक ICC जैसे बड़े इवेंट के लिए तजुर्बेकार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। फ़खर जमान मुकम्मल फिट हो गए हैं। उनके साथ ओपन कौन करेगा ये फैसला सिलेक्शन कमेटी को करना है। सऊद शकील मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं।
सिंध हुकूमत का सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का मुफ्त खाना फराहम करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक पहले मरहले में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के 11,000 तलबा को लंच बॉक्स दिए जाएंगे। बेहतर नताइज हासिल होने पर प्रोग्राम का दायरा पूरे सूबे तक बढ़ाया जाएगा। सिंध असम्बली में जामियात तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुशीदी ने कहा कि सूबे में तहकीक और तालीम के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को रख दिया गया है। साबिर कायम खानी ने कहा कि जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स ने तबाही मचाई, अब वो काम जामियात में होगा। MQM को जवाब देते हुए वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा कि प्रोफेसर्स के वाइस चांसलर्स बनने के बाद बहुत सी जगहों पर काम नहीं हुए। ये इंतजामी पोस्ट है। तरमीम इसलिए की गई कि ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से निज़ाम चल सके। बिल के खिलाफ असम्बली के बाहर जामियात के असातिज़ा का भी एहतजाज। कराची के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नाज़िमाबाद का सुपरिटेंडेंट तालिबात की फ़ीस की मद में वसूल किए गए 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। कॉलेज प्रिंसिपल ने मुकदमा दर्ज करा दिया। कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि तमाम मुतासरा तालिबात के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कुछ तालिबात के एडमिट कार्ड सुबह तक दे दिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर हटियावाला नोगरा में 7वीं जमात की तालबा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस का दावा है कि मुसलसल 2 साल फेल होने पर तालबा ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए। मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से खिताब में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हमारे लोगों ने कोड़े खाए, जेलों में गए, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया। अगर ये कानून मान लिया गया तो कैमरे और ज़बान पर ताले होंगे। लाहौर में मुजाहिरीन से खिताब में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अगले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा एहतजाज में शिद्दत लाएंगे, असम्बलियों की कार्रवाई का भी बॉयकॉट करेंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज, कौमी असम्बली के सामने धरने का भी ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों की बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर तकरीबात की कवरेज। खानेवाल, चकवाल, घोटकी, शिकारपुर, मीरपुर खास, कोहलू और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। सिविल सोसाइटी, मजदूर तंजीमों, वकला और अपोजिशन जमातों की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम स्याह मनाया गया। सदर ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद पहले हफ्ते में अमेरिका ने 7,300 गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करके मुतबदल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम चंद पाकिस्तानी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज़्यादातर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद थे। कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ शहरों में की गईं। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापे स्कूलों और गिरजाघरों में भी मारे गए। गिरफ्तारियों के डर से बाज़ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने काम पर जाना और बच्चे स्कूल भेजना बंद कर दिया है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी वज़ीर क्रिस्टी नॉयन का कहना है कि सड़कों से गन के ढेर साफ किए जाएंगे। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया के शुमाल मशरकी इलाके में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। हादसे में 6 अफराद हलाक होने की इत्तला। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। गजा जंगबंदी माहिदे का चौथा दौर। हमास आज 3 इसराइली मगवी और इसराइल 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने तीनों इसराइली मगवियों के नाम जारी कर दिए। WHO के मुताबिक जंगबंदी के बाद आज रफा क्रॉसिंग से 50 फ़लस्तीनी मरीजों की मिस्र मुंतकिली मुतवक्के। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस ने तुलकरम और जनीन पनाहगज़ीन कैंप में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। ड्रोन से बमबारी, मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। और नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल शाहिद आफ्ताब और मोहम्मद सज्जाद के दरमियान जारी। फैसला कुन मौका जियो सुपर बराह रास्त नशर किया जा रहा है।